हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पूरा देखने के बाद अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले फ्रैक्शन के 6 पार्ट को पढ़ाया जा चुका है। फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे जो टॉपिक है, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, वो पीछे के 6 भाग में पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आप उसको न देखें हो तो एक बार उसको जरूर देखें। आज हम फ्रैक्शन के 7वें पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका डिवाइड कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले सीखेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? तो भिन्नों का गुणा करने के लिए भिन्न में हमको पता है कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जब भी गुणा होगा तो एक दूसरे न्यूमरेटर और दूसरे डिनोमिनेटर से ही होगा। हो सकता है कि आपको सिर्फ न्यूमरेटर दिया हो, डिनोमिनेटर न दिया हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि इसमें डिनोमिनेटर क्या होगा और न्यूमरेटर क्या होगा। तो जब भी हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज हम हमेशा याद रखते हैं कि एक तो न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन में और एक डिनोमिनेटर होगा। इसका जो गुणा होगा वो एक न्यूमरेटर से होगा और एक डिनोमिनेटर से होगा। कहने का मतलब है कि भिन्नों का गुणा जब भी होगा तो भिन्न में एक भाग न्यूमरेटर होता है, ऊपर का भाग न्यूमरेटर होता है जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे का भाग डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हर बोलते हैं। इसका जो गुणा होगा वो किस तरह से होगा? तो अगर इसका गुणा हमारे किसी दूसरे फ्रैक्शन से हो रहा है, वो भी अगर एक भिन्न है, तो उसमें एक न्यूमरेटर होगा यानी कि अंश होगा और एक डिनोमिनेटर होगा यानी कि हर होगा। तो भिन्नों का गुणा करना बहुत आसान है। क्या होता है कि न्यूमरेटर का गुणा सीधे सीधे न्यूमरेटर में हो जाता है, डिनोमिनेटर का गुणा सीधे सीधे डिनोमिनेटर में हो जाता है। इसमें कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में जैसे हम लेते थे एलसीएम, उस तरह से इसमें नहीं होता है। हमको क्या करना है, न्यूमरेटर का गुणा जो है सीधे सीधे न्यूमरेटर में कर देना है और डिनोमिनेटर का गुणा सीधे सीधे डिनोमिनेटर में कर देना है, बस। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या हो गई 2/5 इंटू 3/4। बोला कि इसका सलूशन बताइए क्या होगा, हल बताइए क्या होगा। कि तो इसमें एक फ्रैक्शन ये वाला हो गया, दूसरा फ्रैक्शन ये वाला हो गया। एक फ्रैक्शन का गुणा दूसरे फ्रैक्शन में करना है, मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन में करना है। तो करेंगे क्या, अंश वाले का न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। और 5 का 4 में करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 6/20 आएगा। एक चीज और करते हैं, जैसे हमने फ्रैक्शन को सिंपल कैसे करते हैं उसको भी बताया गया था। कभी कभी क्या हो जाता है कि संख्याएं हमको बड़ी दी जाती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं रहती हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी बड़े संख्या में आता है। तो बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम हमको लगता है। तो बड़ी संख्याओं को काट के हम छोटा करेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहीं पर अगर हम देखें तो हालांकि ये छोटा तो है लेकिन अभी भी ये छोटा हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे 2/5 इंटू 3/4 यहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अंश में 2 है और हर में 4 है। तो कभी भी अंश और हर में कोई भी संख्या हो, चाहे किसी दूसरे फ्रैक्शन में हो और चाहे ये किसी दूसरे फ्रैक्शन में हो, इस कंडीशन में होता है तो क्या करते हैं कि कट जाता है। कैसे करता है, 2 कटेगा 2 से 1 टाइम में और 4 कटेगा 2 से 2 टाइम में। ये छोटा हो गया। अंश से हर कट सकता है, हर से अंश कट सकता है। बगल वाला सामने वाला नहीं कटेगा। अगर अंश है तो वो हर से कट रहा है तो कट जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो। अगर हर है अंश से कट रहा है तो कट जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो।
बस वो अंश और हर के रूप में होना चाहिए। तो जैसे हम देख रहे हैं टू से 2 कटेगा 1 टाइम में, और 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में। इस तरह से 3 और 1, ऊपर अंश में बचा 3 इंटू 1, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 हो जाएगा। यह और छोटा हो गया। आप इसको भी काट सकते हैं, अगर आप शुरू में नहीं काट रहे हैं तो लास्ट में काटेंगे तब भी आपका इसी तरह से आंसर आ जाएगा। अब देखिए 6 जो है 2 के टेबल में 3 टाइम में आता है, और 20 जो है 2 के टेबल में 10 टाइम में आता है, तो 3/20 यहाँ से भी आ गया। ऐसे जब करते हैं तो कभी कभी संख्या जब बड़ी हमको संख्या दी जाती है तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर उसको यहीं पर काट देंगे, शुरू में ही काट देंगे, उसको सिंपल कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। चलिए इसके बाद से अगला देखते हैं कि अगर कुछ अलग टाइप का हो तो हम कैसे करेंगे। देखते हैं कि मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं जिनको हमने पहले ही लिख दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो वही सॉल्व उसी तरह से करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर करेंगे। अगर कोई सिंपल होने वाला है तो सिंपल कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले को सॉल्व करते हैं। इसको कह रहा है कि 1/2 में 1/3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2 में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 और 1 है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 1 1 जा 1 होता है, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में यानी कि हर का मल्टीप्लाई हर में कर देंगे, अंश का मल्टीप्लाई अंश में कर देंगे, तो इसका जो आंसर होगा 1/6 होगा। दूसरा सवाल हमारे पास है 7:1/2 इंटू 8:1/2। हम भी देख रहे हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन का जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। इम्प्रॉपर में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सीधे सीधे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में बदलते हैं। तो इम्प्रॉपर में बदलने का तरीका क्या होता है, कैसे बदला जाता है, अगर आप इसके बारे में ढंग से न जानते हो तो इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। फ्रैक्शन के पार्ट्स में जाइए और उसमें आप इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, एक बार उसको जरूर देखें। तो कैसे चेंज करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, हर का मल्टीप्लाई इस 7 में होल नंबर से करेंगे और अंश को जोड़ देंगे। 2 7 जा 14 और 14 1 15, इसको लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं, इनटू इसको क्या लिखेंगे 2 8 जा 16 और 1 ऊपर वाले को यानी अंश को जोड़ देंगे, तो 2 8 जा 16 और 17 हो जाएगा 2। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो हर अंश का अंश में, हर का हर में, तो क्या करेंगे 15 का मल्टीप्लाई 17 में कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे। तो 15 इंटू 70 कितना होगा, यहाँ पर कर लिया जाए, तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 और 3 10, और ये 15 1 जा 15, 5 5 और 2 255। $255, 15 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 255 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाता है। 15 का गुणा 17 में करेंगे, अंश का अंश में, हर का हर में, तो 15 गुणा 17 255 और 2 गुणे 2 यानी कि 4, 255/4 इसका आंसर होगा। चाहे तो आप इसको मिक्स में भी बदल सकते हैं। कैसे बदला जाएगा मिक्स में, अब 255/4 को क्या करेंगे मिक्स में बदलने के लिए, 255 में 4 से भाग कर देंगे, 6 बार में जाएगा, 4 6 जा 24 होता है 1 और ये 5, 4 3 जा 12, 3 बचा, तो ये हो जाएगा 63:3/4, 63:3/4 इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले सवाल को देखते हैं। 5/12 गुणे 3/4 है, 15/2 इंटू 3/4 है, इसको कैसे करेंगे। तो इसको दो तरह से आप कर सकते हैं कि सीधे सीधे क्या करें, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दें, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कटने वाली संख्या है, जैसे 3 से यहीं पर काट लेते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कटेगा 1 टाइम में और 3 से 12 कटेगा 4 टाइम में। अब हमारे पास क्या बचा है, 5 इंटू 1 बचा है और नीचे बचा है 4 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 4 हो जाएगा 5/16, इसका आंसर आ जाएगा 5/16।
या तो अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15 और 12 4 जा 48, इस तरह से होगा 15/48। तो ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 3 16 जा 48, 5/16 तब भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला दिया हुआ है 9/10 इंटू 4/7। तो अंश का अंश में हो जाएगा 9 इंटू 4 और हर का हर में 10 इंटू 7 हो जाएगा। तो 9 4 जा 36 और 10 7 जा 70। 36/70 देख रहे हैं, अभी भी लग रहा है कटेगा। कैसे कटेगा? 2 से कटेगा 18 टाइम में और ये 2 से कटेगा 35 टाइम में, तो यानी 18/35 इसका आंसर हो सकता है। चलिए इसके बाद से कुछ अलग टाइप के मल्टीप्लाई देखते हैं कि उसको अगर दिया हुआ तो कैसे हम करेंगे। अगला टाइप देखते हैं हम। अगला टाइप है, कह रहा है कि मल्टीप्लाई। एक चीज और है कि मल्टीप्लाई कभी कभी क्या करता है, हमको बुक में दिया रहता है कि मल्टीप्लाई मतलब आपको गुणा करना है। कभी कभी दे देता है कि फाइंड द प्रोडक्ट, ऐसे करके दे देता है। दे देगा कि 3/4 एंड 4/7, ऐसे भी दे देता है। इसको हमको समझना है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट का मतलब होगा कि गुणे का आंसर, मतलब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, उसका जो आंसर आएगा वही हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो जैसे 3/4 दिया तो 3/4 एंड को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4/7 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा, 3/7 इसका आंसर होगा। तो कभी कभी ऐसे देता है कि फाइंड द प्रोडक्ट 3/4 एंड 4/7, कुछ भी नंबर दे सकता है। तो अगर प्रोडक्ट आपको दे तो ये सीधे सीधे जान जाइए कि गुणा ही करने के लिए बोल रहा है। प्रोडक्ट जो होता है वो गुणे के आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए हम इस वाले सवाल को लगाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इस प्रकार का सवाल अगर हमको दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, और किसमें करना, 3/4/2। 3/4/2 दिया हुआ है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि बाई की जगह हम क्या लगाएं। तो चूंकि हमको मल्टीप्लाई ही बताना है तो 3/4 की जगह हम 2 लगा देंगे। 3/4/2, बाई को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 2 लिख देंगे क्योंकि 2 है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और बना हुआ है कि ये जो 2 है ये हमारा डिनोमिनेटर होगा कि न्यूमरेटर होगा, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं। लेकिन यहाँ जो 2 दिया हुआ है, अब ये डिनोमिनेटर होगा कि न्यूमरेटर होगा, ये बात हमको पता लगाना है। तो यहाँ पे जो 2 होगा वो न्यूमरेटर ही होगा, क्योंकि यह एक पूर्णांक है, पूरी एक संख्या है, तो यह हमारा जो होगा वो न्यूमरेटर होगा। इसके नीचे हम चाहे तो डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर न दिया हो, जैसे हमको 3 दे दिया है, 10 दे दिया है, 25 दे दिया है, तो हम चाहें तो इसके नीचे 1 एज ए डिनोमिनेटर लगा सकते हैं। मान में कोई अंतर नहीं होगा, आंसर में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू हमारे जो होगा वही का वही रहेगा। तो हम चाहें तो इधर भी 2 को 2/1 हम लिख सकते हैं। तो अब हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों मिल गया है। तो क्या करेंगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। 6/4 इसका आंसर होगा। चाहे तो इसको और सिंपल कर सकते हैं, 2 के टेबल में 3 टाइम में 6 आता है, 2 के टेबल में 2 टाइम में 4 आता है, तो 3/2 आंसर हो सकता है। यहाँ से ही कर सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 यहीं से आंसर हो सकता है। चलिए इसके बाद से अगर देखते हैं, 9/40/8 है, तो 9/40 बाई हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और सॉरी 80 नहीं है, 8 है। अब 8 जो है, अब यहाँ पर आपका न्यूमरेटर बन गया। तो हमने यह भी बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कहीं सिंपल होने वाला है, कटने वाला है, तो आसानी से काट देते हैं। 8 से 40 कटेगा 5 टाइम में, ये बचा ऊपर 9 और 1, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, और नीचे बाई 5 बचा है, तो 9/5 इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद से कह रहा 5:1/9/3, तो 5:1/9 ये मिक्स में दिया हो, तो इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे, तो 9 5 जा 45 और 1 46, इसको लिख सकते हैं 46/9, बाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्योंकि 3 अब न्यूमरेटर बन गया है, 46/3 इसका आंसर होगा। या इसको मिक्स में लिखना चाहते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 15 टाइम में कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा।
15 3 जा 45 और 1 कैरी 6 46/3 हो सकता है। इसके बाद से अगला डी वाला देखते हैं, कह रहा 5 बाई हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 7/15। अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 2 इधर था तो यही बस आपका पूर्णांक है, एक इंटीजर है और जो है ये न्यूमरेटर बनेगा। इधर भी रहेगा तो वही हाल है, इधर भी न्यूमरेटर ही है क्योंकि इसके नीचे बाई 1 करके हम लिख सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हमारे पास बचा है 7/3। तो इस तरह से भी करके कभी कभी हमको मल्टीप्लाई करने के लिए देता है, तो अगर इस तरह से दे तो आसानी से हम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही देगा, क्योंकि यहाँ पर तो दो ही प्रकार की संख्याएं चल रही हैं, 3 3 4 4 करके दे सकता है। तो कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। जो सिंपल होने वाली संख्याएं होती है, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटने वाला है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटने वाला है, तो उसको काट के सिंपल कर लेते हैं। चलिए एक टाइप का और देखते हैं, एक टाइप का और हम मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं। जैसे हमको दिया हुआ फाइंड, मतलब फाइंड का मतलब बताना है, पता कीजिए या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए कि 1/3 ऑफ 4/5, 1/3 ऑफ 4/5 यानी कि 4/5 का 1/3 कितना होगा, यह हमको बताना है। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस हमको कह रहा है कि 1/3 ऑफ 4/5, तो 1/3 ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो हो जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा अंश का अंश में, यानी 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15, 4/15 इसका आंसर होगा। यानी कि 1/3 ऑफ 4/5 का जो आंसर होगा वो 4/15 होगा। इसका मतलब है कि 4/5 का 1/3 बताइए कि कितना होगा। तो 4/5 का 1/3 जो होगा वो 4/15 होगा। चलिए इसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। करा 2/3 ऑफ 2:2/5, तो ये मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर बदलते हैं। 5 2 जा 10 और 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5। 3 से कटेगा, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, 8/5 हो जाएगा। इसके बाद से इसका 5/11 आप हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 22/35। ये 11 से 22 कटेगा 2 टाइम में, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा 2/7, यानी कि 22/35 का 5/11 जो होगा वो 2/7 होगा। इसके बाद से अगला देखते हैं, कह रहा 7/5 है, 7/5 आप 14/15, यानी कि 14/15 का 7/5 बताइए कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर देना है बस। तो हो जाएगा 14 7 98 होता है और 15 5 75 होता है, यानी कि 98/75 होगा। तो जितने टाइप के मल्टीप्लाई दिए जाते हैं, जो क्लास 4 में होता है, क्लास 5 में होता है, क्लास 6 में होता है, उसको हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद से हम डिवाइड करना सीखेंगे कि डिवाइड, फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन का डिवाइड पढ़ने से पहले हमको रेसिप्रोकल पढ़ना पड़ेगा, कि रेसिप्रोकल क्या होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम रेसिप्रोकल के बारे में जान गए तो फ्रैक्शन का डिवाइड बहुत आसानी से कर सकते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल, इंग्लिश में इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। और सीधी भाषा में बोले तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इसी को रेसिप्रोकल इंग्लिश में बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब जैसे हम लिख दिए 3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, तो 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, बस इसी को उल्टा कर देना है। 3/4 था तो 4/3 लिख देना है, तो 4/3 जो होगा वो 3/4 का रेसिप्रोकल होगा। जैसे बोल दिया कि 2 का रेसिप्रोकल बताइए कितना होगा, तो अभी हमने जस्ट मल्टीप्लाई में पढ़ा था कि 2 जो है, 2 के नीचे अगर कोई भिन्नात्मक संख्या नहीं है तो 2 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, 2/1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। जैसे हमको दे दे कि बताइए 3:2/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 3:2/4 का रेसिप्रोकल हमको बताने के लिए हमको इसका पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको चेंज करना पड़ेगा। 4 3 जा 12 और 2
14, 14/4 होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/14। बस इसका उल्टा कर देना है, और रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा ही होता है। इसी तरह डिवाइड करने के लिए हमको डिवाइड का रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है, तो डिवाइड का साइन ये होता है, और डिवाइड का जो रेसिप्रोकल होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो जहां पर डिवाइड होगा, डिवाइड का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो उसकी जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो इसी तरह से रेसिप्रोकल जानते हुए हम डिवाइड को लगाना चालू करेंगे और डिवाइड को लगाएंगे। तो चलिए कुछ डिवीजन कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं, इनको हमको डिवाइड करना है, डिवाइड इसका सीखना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए अभी हमने बताया कि रेसिप्रोकल जानना जरूरी है, और रेसिप्रोकल ही लिखा जाता है। क्या होता है, इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि 2/3 डिवाइड है। डिवाइड का साइन हम ऐसे भी लगाते हैं, ये हो जाएगा 2/3। ऐसे भी करके कर सकते हैं। इसको और बढ़िया से सॉल्व करेंगे, 2/3 इस पूरी संख्या का उल्टा लिख देते हैं 3/2। तो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 1 आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और है कि हम इस वाली संख्या का यानी इधर वाली भाग का हम रेसिप्रोकल लिख दें, तो हो जाएगा 2/3। और डिवाइड का रेसिप्रोकल अभी हमने बताया था कि डिवाइड का रेसिप्रोकल का साइन जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। और 2/3 का यानी कि ये पूरे भाग का हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अब देखिए 2 से 2 कटा 1 टाइम में, 3 से 3 कटा 1 टाइम में, ये हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को लगाते हैं। अगला सवाल है 8:1/2 डिवाइड बाई 7/4। तो ये मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 16 1 17/2। इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो डिवाइड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/7। अब ये कट जाएगा, 2 × 4 कट गया, हमारे पास बचा 7 × 2, तो 7 × 2 का मतलब 34 हो जाएगा, और बाई 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 14 डिवाइड बाई 7/2 है, तो इधर लिखेंगे 14 और डिवाइड की जगह रेसिप्रोकल इसका लिखेंगे, इस पूरे भाग का रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो हो जाएगा डिवाइड बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये बच जाएगा 2/7 में। 7 से 14 कटेगा 2 टाइम में, 2 × 2 = 4, ऊपर बचा है 2, यहाँ पर भी बचा है 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद से अगला है हमारा 6:3/4 डिवाइड बाई 9 है, इसको करना है। तो इसको करने के लिए ये मिक्स में है, इसका इम्प्रॉपर में इसको बदलेंगे, तो 4 × 6 = 24 और 3 27 हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा। और इस वाले भाग का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो डिवाइड का जो रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लाई होता है। और 9 है, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माइनस लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1/9। 9 से 27 कटेगा 3 टाइम में, तो बचा 3/4। इस तरह से हम डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से हमको देता है कि फाइंड द क्वोशिएंट, जैसे हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई में अभी कि प्रोडक्ट बताइए क्या होता है, तो प्रोडक्ट जो होता है वो गुणे का आंसर होता है। उसी तरह क्वोशिएंट बताइए, तो क्वोशिएंट को जो होता है, क्वोशिएंट का मतलब होता है भाग का उत्तर, यानी कि भाग करके जो उसका आंसर हमको मिला है वही क्वोशिएंट होगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, 1-2 टाइप का और डिवाइड। चलिए कुछ अन्य टाइप के देखते हैं हम डिवाइड। जैसे हमको दिया हुआ फाइंड द क्वोशिएंट, यानी कि क्वोशिएंट बताइए, तो क्वोशिएंट जो होता है वो भाग का उत्तर होता है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वही क्वोशिएंट होगा। तो 6/4 डिवाइड बाई 3/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6/4 यही पर रहेगा। इस भाग का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो रेसिप्रोकल लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/3। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, 3 से 6 कटेगा, 3 × 2 = 6, 2 टाइम में, और 2 से 2 कटेगा 1 टाइम में। इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। चलिए इसके बाद से अगला हमारा करा 11/7 डिवाइड बाई 33/35। 11/7 इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हो जाएगा 35/33।
ये 11 से 3 टाइम में कटेगा, 11 3 जा 33 और 7 से 35 कटेगा 5 टाइम में, तो 5/3 इसका आंसर होगा। इसके बाद से अगला दिया हुआ हमको कह रहा है कि 1/5 डिवाइड बाई 15/7 का, यानी कि इसका जो है आंसर आपको क्वोशिएंट बताना है कि क्या होगा। तो 1/5 और इसका हम लिखेंगे रेसिप्रोकल, इस वाले भाग का लिखेंगे रेसिप्रोकल, तो डिवाइड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 7/15। 15 से ये कटेगा, 15 7 जा 105 होता है, हमारा बचा 7 × 7 यानी कि 49। अब एक टाइप का और देता है डिवाइड कीजिए मतलब भाग कीजिए 3/5/6, यहाँ बाई करके जैसे मल्टीप्लाई में हम पढ़े थे, तो हो जाएगा 3/5 और बाई को लगा हटाएंगे तो डिवाइड का साइन लगाएंगे इंटू 6 हो जाएगा। 3/5 डिवाइड का बाई हटाएंगे डिवाइड का साइन लगाएंगे और 6 है। इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3/5 इस वाले भाग का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हो जाएगा इंटू 1/6, क्योंकि 6 का रेसिप्रोकल 1/6 होता है। 3 से 6 कटेगा 2 टाइम में, हमारे पास बचा है ऊपर बचा है 1 नीचे बचा है 5 2 जा 10। इसके बाद से बी वाला इसी तरह दिया हुआ है, कह रहा है कि 39 और बाई है, तो बाई को हम हटाएंगे तो डिवाइड का साइन लगाएंगे और 3:1/4 का हम इम्प्रॉपर में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12 और 113/4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे हो जाएगा 39, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हो जाएगा इंटू और 4/13। 13 से 39 कटेगा 3 टाइम में, 13 3 जा 39 और 3 × 4 यानी 3 4 जा 12 होता है, तो इसका आंसर हमारा 12 आएगा। अगला हमारे पास है 2:1/2। 2:1/2 का मतलब क्या हुआ कि यह मिक्स में है, इम्प्रॉपर में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5/2, 2 2 जा 4 और 1 5 5/2। बाई को हटाएंगे तो डिवाइड का साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा 10/11 और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हो जाएगा इंटू 11/10, इसका उल्टा हो जाएगा। 5 से 10 कटेगा 2 टाइम में, तो क्या बचा ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 2 2 जा 4, 11/4 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से जितने भी टाइप के मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किए जाते हैं फ्रैक्शन में, हमने उन सबको पढ़ लिया है। और क्लास 4 में 3 में और 5 में यही लेवल है और 6 में भी यही चीज़ दिया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सवाल समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसके बाद अगले पार्ट में हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट और बनाया जाएगा जो वर्ड प्रॉब्लम होगा, स्टोरी प्रॉब्लम होगा, उसके बाद से इंटीजर पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।